बंधन, ये क्रूरता का दूसरा कार्य है। पहला कार्य है वध, पीटना, मारपीट करना। दूसरा है बंधन, बांध देना। तीसरा अंग भंग, यह भी करता है, अंग भंग कर देता है। किसी का सींग तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का कुछ कर देता है। अंग भंग भी कर देते हैं आदमी। चौथा अति भार। अति भार, भार बहुत लाद देते हैं, बहुत ज़्यादा भार लाद देना पर लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ करुणा कम हो गई, काफ़ी कम हुई है। इतना भार लाद देते हैं, हमने भी देखा। अब तो टांगे कम हो गई। आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले देखा, बम्बई में भी देखा और यहाँ भी देखा, कलकत्ता में भी देखा कि टांगा मरियल सा घोड़ा और 5-10 आदमी लग जाते, इतना सामान रख लेते हैं। अब बेचारा कैसे चले, तो ऊपर से घोड़े पर फिर मार पड़ती है। कहाँ दया, कहाँ करुणा, कहाँ अहिंसा, कोई बात रह गई। आदमी में क्रूरता प्रकट हो जाती है। हंगरी का एक आदमी, विदेशी आदमी आया था हिंदुस्तान में। उन दिनों में गुरुदेव आचार्य तुलसी बंबई में विराज रहे थे। आया, गुरुदेव के पास आया, बातचीत की। बातचीत के बाद एक दुखी स्वर में बोला कि आचार्य जी, मैं यहाँ अध्यात्म सीखने आया था। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में अध्यात्म का बहुत अच्छा प्रचार है, विकास है, लोग आध्यात्मिक है, तो मैं अध्यात्म की शिक्षा लेने आया था। किंतु जैसे ही एयरपोर्ट से मैं बाहर आया और मैंने देखा कि एक टांगा है, एक मरियल सा घोड़ा है और 5-10 लोग उस पर लदे हुए हैं। ये मैंने देखा, देखते ही मेरी धारणा बदल गई। कभी अब हिंदुस्तान में अध्यात्म नहीं है, आज ही मैं वापस जा रहा हूँ। अब क्या सीखना है, यहाँ कौन सिखाएगा? जहाँ इतनी करुणा ही नहीं, इतनी बड़ी क्रूरता है कि बेचारे एक घोड़े को ऐसा कर देते हैं। अगर मेरे देश में ऐसा हो तो घोड़ा चलाने वाला, चढ़ने वाले सब जेल खाने में मिलेंगे, वे बाहर नहीं मिलेंगे।